हसन अब्दाल की कदीम इमारतों में 126 फुट लंबे और 68 फुट चौड़े चबूतरे पर एक तालाब और मकबरा है। वली कंधारी की पहाड़ी के मगरबी दामन में वाटर वर्क्स और चिल्ले वाली मस्जिद के दरमियान है। तालाब 43 से 45 फुट है। पानी तक पहुंचने के लिए मशरिक और मगरिब में सीढ़ियां हैं। इस तालाब में पानी जमीन से रस कर आता है और अंदर ही अंदर रस कर कहीं चला जाता है। सतह हमेशा हमवार रहती है। इस चबूतरे पर तालाब के मशरिक में छोटे छोटे बगैर गड़े हुए पत्थरों से बना हुआ 38 फुट मुरब्बा जगह पर एक शिकस्ता हाल मकबरा है। लिपाई 3 इंच मोटे चूने से की हुई है। इसकी छत ऊपर से चपटी है और अंदर से डाटदार गुंबद वाली, जो गालिबकारी से आरास्ता थी। डाटें और मेहराबें अकबरी ऐत की पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं। अकबरी की कब्रें सिख अलमदारी में हमवार कर दी गई थीं। इस गुंबददार पुराने मकान में सरदार हरि सिंह नलवा का मुंशी खाना और पटवार खाना होता था। सिखों की हुकूमत में जीवन दास तहसीलदार यहाँ कचहरी किया करता था। ये तारीखी इमारत किला अटक के ज़माना तामीर 1581 ता 1583 के दौरान में बनाई गई थी। ये अपनी आखिरी आरामगाह के लिए बनवाने वाले वही ज़ियुल कदर अकबरी अमीर थे कि जिनकी निगरानी में किला अटक तामीर हुआ, जो बाद में सूबा लाहौर के गवर्नर रहे, यानी ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफी। इस मकबरे में हकीम अबू अल फतेह गिलानी और हकीम हमाम ऐसे 2 आला मर्तबा भाई दफन हैं कि जिनकी कब्रों के निशान सिख कैद हुकूमत में मिटा दिए गए और वहाँ मुंशी खाना और पटवार खाना बना लिया गया। इन दोनों हुक्मा के मकबरे होने की निस्बत से इसे मकबरा हकीमा कहा जाता है। मैं इस वक्त हसन अब्दाल में हूँ और नहायत ही अच्छा मौसम है। ये लाल रुख का एक पार्क है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और पार्क की मेन वजह होती है इंतज़ामिया होती है, पार्क अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा पार्क है और इंतज़ामिया ने बहुत सफाई रखी है, यहाँ पे साफ़ सुथराई रखी हुई है। और सबसे मैं कराची से घूमने यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छी आउटिंग की जगह है और फैमिली पार्क है। देखें आप, साफ़ सुथरा बिल्कुल। ये सिर्फ इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ दिल से
कि हम कराची वालों को भी इतनी इज्जत दी उन्हें। तालाब और इमारत आज भी कायम है और मछलियां आज भी तैरती हुई दिखाई देती हैं। कामी बल्दिया का अमला अक्सर औकात इस तालाब की सफाई कर देता है। हसन अब्दाल में ऐद अकबरी की इस यादगार को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। खस्ता हाल इस मकबरे में अब भी माजी के शहंशाहों की शान शौकत का अक्स देखा जा सकता है। अपने अंदर गुजरी तहजीब का नुमाया रंग लिए हुए यह मकबरा हकीमा आज भी सयाहों की दिलचस्पी का सबब बनता है। अब बात करते हैं मकबरा लाला रुख। मकबरा लाला रुख को यहाँ की मुकामी जुबान में लोग तंगी कहते हैं। इस जगह का तस्करा तारीख़ हसन अब्दाल में सरू वाला बाग के नाम से किया गया। इस चारद्वारी में एक मकबरा है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ लाला रुख नामी खातून मदफन है। ये एक चार दीवारी है और मुरब्बा नजर आती है। इसकी दोनों दीवारों के दरमियान फासला 107 फीट है। इसकी शुमाली दीवार के साथ बाहर की तरफ एक कट्ठा यानी नाला बहता है जिसकी तय और जनूबी किनारे से पानी रस कर निकलता रहता है। शुमाली दीवार के ऊपर का हिस्सा गिर चुका है। चारदीवारी में अंदर जाने का दरवाज़ा मगरबी दीवार के वस्त में है। ये 6 फुट 4 इंच ऊंचा, 3.5 फुट चौड़ा है। चारदीवारी की चारों कोनों पर हश्त पेलू बुर्जियां हैं। मकबरा लाला रुख 12 फुट 11 इंच लंबा, 15.5 फुट चौड़ा, औसतन 8 फीट बुलंद चबूतरा है और इस पर कब्र का संगीन ताबूत है। चबूतरे की चारों जानब चूने से दस्तकारी की गई है। 1919 में इसे उखड़वा कर आगरा भिजवा दिया गया। वहां महकमा आसार कदीमा ने
अपनी निगरानी में इसकी मरम्मत करवाई। ये बात तो हकीकत है कि इस मकबरे में ना तो शहनशाह जहांगीर की बीवी नूरजहान मदफन है और ना ही कोई शहजादी लाला रोख। कुतुब तवारीख में इसे बाबा हसन अब्दाल का मज़ार कहा गया है। अपने अंदर एक गुमनाम शख्सियत को लिए ये मकबरा लाला रोख तारीख के शहदाइयों को अपनी तरफ खिंचने पर मजबूर करता है। इंतज़ामिया की तरफ से साफ, शफाफ और खुशगवार माहौल आने वाले सयाहों को देर तक रुकने पर उकसाता है। इसी लाला रोख पार्क में जून 2019 में शहर हसन अब्दाल में तैनात होने वाले साबका असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल अदनान अंजुम राजा ने 19 दिसंबर 2019 को मकबरा लाला रोख हसन अब्दाल में पहाड़ी की ढलवान पर नस्ब करवाने के लिए लाहौर के बाद पंजाब में दूसरे नंबर पर 6 फीट बड़ी घड़ी मंगवाई। घड़ी को नस्ब करने के लिए ईंटों और मसाले से मजबूत बुनियादें बनवाई गईं। 25 दिसंबर को इस मजबूत बुनियाद में घड़ी का फ्रेम फिक्स किया गया और अतराफ में खूबसूरत फूलों के लिए मिट्टी डाली गई। 28 दिसंबर 2019 को घड़ी की बुनियादों के अतराफ में लाइट्स पोल नस्ब किए गए। 31 दिसंबर 2019 को इस बड़ी घड़ी को नस्ब कर दिया गया। 1 जनवरी 2020 को घड़ी की हिफाजत के पेश नज़र पोल्स और जंजीरें लगाई गईं। 9 जनवरी 2020 बाहुकम साबका असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल अदनान अंजुम राजा घड़ी की बुनियाद के इतराफ में मुरब्बा मार्बल और घड़ी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाने का काम शुरू हुआ, जो 10 जनवरी 2020 को मुकम्मल कर दिया गया। बाद-ए-ज़ां घड़ी के अतराफ में बनी बुनियादों में खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए गए, जिनसे घड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। फरवरी 2020 को बच्चों के लिए लाला रोख पार्क में झूले नस्ब कराए गए और इस जगह को फैमिली पार्क का रंग दे दिया गया। हसन अब्दाल सिखों का मुतबरक मुकाम भी है और ये तकद्दुस गुरुद्वारा श्री पंजा साहब की वजह से हासिल है। पाकिस्तान में सिखों के 130 मुक़द्दस मुकामात हैं। इनमें जो दरियाए झेलम के शुमाल में हैं, उनमें सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री पंजा साहब है। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब के वस्त में हरी मंदिर, तालाब और पंजा साहब हैं।
गुरुद्वारा पंजा साहब की हदूद में पहाड़ से टूटी हुई एक चट्टान पड़ी है और इस पत्थर की नाहमवार अमूती सतह पर दाएं हाथ की 5 उंगलियों और हथेली का निशान खुदा हुआ है। उंगलियों का रुख ऊपर की तरफ है। सिखों की गालिब अक्सरियत का अकीदा है कि नज़दीकी पहाड़ी की चोटी से बाबा वली कंधारी ने एक चट्टान बाबा गुरु नानक जी पर फेंकी, जिसे उन्होंने हाथ से रोका और इनका हाथ कदरे चट्टान में धंस गया। वाक़यात की तहकीकात में जाए बगैर हम हसन अब्दाल में वाक़या गुरुद्वारा श्री पंजा साहब की इमारत की अमूमी तारीख बयान करते हैं। सिखों के हसन अब्दाल कब्जे के 5 साल बाद हमें पंजा साहब की मौजूदगी का इल्म 1818 में पहली बार किसी मुस्तनिद किताब में मिलता है कि मुसन्निफ सोनलाल सूरी हैं और ये किताब 1888 में शाया हुई। इस किताब में मालूम होता है कि महाराजा रंजीत सिंह 2 नवंबर 1818 को हसन अब्दाल में पंजा साहब की ज़ियारत की और फिर हजरो रवाना हो गए। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब की इमारत गैर मुअय्यन है। इसकी हर तरफ 2 मंजिला कमरे हैं और कहीं तहखाने भी मौजूद हैं। बीच में हरि मंदिर, तालाब और पंजा साहब हैं। इसकी इमारत 1821 में असर नौ तामीर की गई और वस्ती इमारतें हरि मंदिर, तालाब, पूना और पंजा साहब की छतरी 1932 में मसमार करके असर नौ तामीर की गई। हसन अब्दाल के चश्मों का पानी की शक्ल में गुरुद्वारा साहब में दाखिल होता है और फिर इमारतों के नीचे से बहता हुआ नदी की शक्ल में बाहर निकल जाता है। पंजा साहब पर बैसाखी का मेला महाराजा रंजीत सिंह के ज़माना से शुरू हुआ। तानवी दौर हुकूमत में भी ये यहाँ का सबसे बड़ा इज्तिमा होता। यहाँ हर साल 11 से 13 अप्रैल तक बैसाखी का मेला सजता है। सिख यात्रियों के लिए यहाँ हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी सिख और हिंदुओं के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान और दीगर कई ममालिक के सिख भी शिरकत करते हैं। मेला बैसाखी पर आने वाले सिख यात्री बाबा वली कंधारी की पहाड़ी पर ज़ियारत के लिए जाते हैं। तालाब में नहाने और पंजा साहब के सामने हाथ जोड़ने के अलावा तमाम मजहबी रसूमात हरि मंदिर में अदा की जाती हैं। गुरुद्वारा में तकरीबन 800 से ज़ाहिद कमरे हैं। गुरुद्वारा के 4 दाखिली दरवाजे हैं। गुरुद्वारा में सन 2002 में महकमा औकाफ के चेयरमैन सैयद आसिफ हाशमी की ज़ेर निगरानी लंगर की नई इमारत बनवाई गई। मुगल हुकूमत के बाद 15 मार्च 1849 को हसन अब्दाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। बरतानवी दौर हुकूमत में जिस चीज़ ने हसन अब्दाल की मैशत और माशरत पर सबसे ज़्यादा खुशगवार असर डाला वो यहाँ रेलवे स्टेशन का क़याम था। 1893 में हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन बना। इससे कबल रावलपिंडी और अटक के दरमियान तरनौल जंक्शन था, जहाँ से खुशहालगढ़ को गाड़ी जाती थी।
हसन अब्दाल का ये रेलवे स्टेशन मेन शाहराह से शुमाल की जानिब 2 फरलांग के फासले पर वाक़या है और एबटाबाद मोड़ से 2 किलोमीटर के फासले पर। एक 127 साल गुजरने यानी कि 1.25 सदी गुजरने के बाद इसकी कदीम इमारत को मस्मार करके नई इमारत का काम शुरू किया गया, जिस पर 250 मिलियन लागत आई। इस काम को पाकिस्तान की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी HMS इंटरप्राइजेस ने मुकम्मल किया। स्टेशन की नई बिल्डिंग के डिज़ाइन के दौरान गुरुद्वारा श्री पंजा साहब की बिल्डिंग के डिज़ाइन को सामने रखा गया, जिसकी वजह से स्टेशन की नई इमारत से वही रंग झलकता नजर आता है। रेलवे स्टेशन की नई इमारत में टिकट बूथ, कार्गो ऑफिस, वेटिंग एरिया, कैंटीन, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग-अलग वॉशरूम्स, कार पार्किंग मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये महसूस किया जा रहा था कि अफवाज पाकिस्तान के लिए मतलूबा मेयार के अफसर मुनासिब तादाद में नहीं मिल रहे। लेफ्टिनेंट मार्शल अयूब खान की तजवीज़ पर सूबाई महकमा तालीम ने हसन अब्दाल में कॉलेज खोलने का फैसला किया। 1952 में हसन अब्दाल में तामीर का काम शुरू कर दिया गया। कंसल्टेंट आर्किटेक्ट सोमजी मरहूम थे, निगरान कार अब्दुल रशीद कुरैशी और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD थे। अब्दुल अजीज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आरजी हेडक्वार्टर इस दौरान हसन अब्दाल में रहा। अजीज अहमद असिस्टेंट इंजीनियर थे और लाला मूसा के मियाँ इमाम दीन ठेकेदार। संग बुनियाद जनरल अयूब खान ने रखा। 1 अप्रैल 1954 को कॉलेज के उस्ताद की पहली मीटिंग में इस अज़्म का इजहार किया गया कि इस इदारे को एक अजीम मिसाली दरसगाह बनाया जाएगा। दस अप्रैल हफ्ता के दिन कॉलेज में मुंतखब तालिबे इल्म पहुँच गए। कॉलेज में पहला कदम रखा था कि इनकी तरबियत शुरू हो गई। 12 अप्रैल को पढ़ाई का पहला दिन था। यहाँ के उस्ताद और तलबा पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। कॉलेज के क़याम से पहले इसका मौजूदा नाम प्री कैडेट कॉलेज था। क़याम पंजाब कैडेट कॉलेज के नाम से हुआ। 1958 में मगरबी पाकिस्तान एक सूबा बन गया तो इसका नाम गवर्नमेंट कैडेट कॉलेज रख दिया गया। 1960 को इसका इंतज़ाम सूबाई महकमा तालीम ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के सुपुर्द करके इसका नाम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल कर दिया। बाज़ अज़ां इसके इंतज़ाम और नाम में कोई तब्दीली नहीं हुई। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल को पंजाब का पहला कैडेट कॉलेज होने का एजाज हासिल है। ये 58 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है और मौजूदा एबटाबाद मोड़ टीपू सुल्तान शहीद चौक में जरनैली सड़क पर वाक़या है। इस कॉलेज से अब्दालियन नाम का मैगजीन शाया होता है, जिसका अजरा 1960 से हुआ। मैगजीन में तलबा की बेहतरीन तहरीरों को शामिल अशाहत किया जाता है।
रवायात के मुताबिक बाबा वली कंधारी की विलादत 1476 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर कंधार में हुई। 1498 ईस्वी को आप कंधार से हसन अब्दाल आ गए और इस पहाड़ी की कदमों में मौजूदा चिलागाह में चिलाकशी करने के बाद पहाड़ी की चोटी पर अपना मस्कन बना लिया। हसन अब्दाल में पहाड़ी की चोटी पर मौजूदा ये बैठक अब भी बाबा वली कंधारी के नाम से मशहूर और मरजाए खासो आम है। उन्नीस सौ 96 में सदर अंजुमन खुदामुल फुकरा बाबा वली कंधारी असद इकबाल तुर्क ने इनका नाम हजरत सैयद जमालुल्लाह शाह अल मारूफ हयातुल अमीर जिंदा पीर मुतारिफ करवाया और बताया कि आप गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं। अब बाबा वली कंधारी की तमाम यादगारों पर यही नाम तहरीर करदा है। यहाँ के मुकामी लोग अब भी सखी जिद्दा वली पीर के नाम से पुकारते हैं। हसन अब्दाल में बाबा वली कंधारी की निस्बत से चंद यादगारें आज भी मौजूद हैं, जिनमें मौजू हसन अब्दाल, वली कंधारी की पहाड़ी, चिलागाह, तख्ते अब्दाल, बैठक बाबा वली कंधारी है। साबका असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल के दौर में 21 फरवरी 2020 को टीपू सुल्तान शहीद चौक को आराशी लाइट से मुज़य्यन किया गया, जिससे शहर की खूबसूरती को मजीद 4 चांद तक गए। छब्बीस फरवरी 2020 को टीपू सुल्तान शहीद चौक में घोड़ों के 3 मुजस्मे नस्ब किए गए। 2 सफेद और 1 काले घोड़े का मुजस्मा सबकी तवज्जो का सबब बना। इस मौका पर सबका चीफ ऑफिसर हसन अब्दाल, साजिद अली खान, इंजीनियर जुल्फकार भट्ट भी मौजूद थे। कैमरामैन साजिद महमूद सिद्दीकी के साथ कैसे दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फी अमानिल्लाह।